50 साल पहले की बात है। गुजरात के शहर बड़ौदा के इकलौते एयरपोर्ट पर एक जहाज उड़ान भरने के लिए तैयार खड़ा था। जहाज का पायलट अमेरिकी था। अमेरिकी पायलट ने यह डकोटा जहाज 2 साल पहले ही ब्रिटिश फौज से खरीदकर भारत लाया था। इसमें थोड़ा बहुत बदलाव करके वो इसे माल और यात्री ढोने वाले प्राइवेट जहाज के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। बड़ौदा एस्टेट से कीमती सामान ले जाने की तैयारी जारी थी और पायलट ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होता देख रहा था। सामान की लैंडिंग के बाद एक चमचमाती रोल्स रॉयस रनवे पर पहुंची। उसमें से एक सुंदर महिला निकली जिसके साथ 2 बाकी महिलाएं भी थी। 30 साल की वो खूबसूरत महिला बड़ौदा की महारानी सीता देवी थी। पायलट ने महिला से कहा कि मुझे पता है इस सामान में कुछ कीमती चीजें हैं, इसलिए मैं ज्यादा पैसे लूंगा। महिला ने पर्स से रिवॉल्वर निकाला और कहा, तुमको जैसा करने को कहा गया है वो करो। जैसे कि महिला ये पहले से जानती थी कि पायलट कुछ ऐसी मांग कर सकता है। कहते हैं उस दिन प्लेन में 56 बक्से लाए गए थे और इसमें बड़ौदा के शाही खजाने का भी कुछ हिस्सा था। सीता देवी और बड़ौदा के महाराज प्रताप सिंह गायकवाड़ की लव स्टोरी भारत की एक यूनिक लव स्टोरी है। दोनों पहले से शादीशुदा थे और एक दूसरे को दिल दे बैठे थे, लेकिन शादी करना इतना आसान नहीं था। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद दोनों एक हुए और बाद के समय में दोनों में अलगाव भी हुआ। प्रताप सिंह गायकवाड़ और सीता देवी की ये कहानी शुरू होती है मद्रास से, यानी कि आज के चेन्नई से। सीता देवी मद्रास रियासत में पैदा हुई थी। सीता देवी की पहली शादी विवर के एक बड़े जमींदार से हुई थी और उस शादी से उनका एक बेटा भी था। साल 1943 में सीता देवी और महाराजा प्रताप सिंह राव पहली मद्रास के एक रेस कोर्स में मिले थे। उन्हें पहली ही नजर में एक दूसरे से प्यार हो गया। जहां एक तरफ सीता देवी का पहला पति उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं था, वहीं दूसरी तरफ गायकवाड़ के सामने चुनौती ये थी कि बड़ौदा रियासत में कोई राजा तभी दूसरी शादी कर सकता है जब पहली पत्नी जीवित ना रहे। मतलब ये कि पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना बड़ौदा रियासत के कानून में ही नहीं था। लेकिन प्रताप सिंह ने कहा कि ये नियम महाराज पर लागू नहीं होते हैं। सीता देवी ने तमाम कोशिशें की, लेकिन बात नहीं बन रही थी। हारकर उन्होंने अलग होने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जो भारत में शायद किसी महारानी ने ना उठाया हो। सीता देवी ने इस्लाम धर्म कबूल किया और अपने पति को भी इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन पति ने इससे साफ इनकार कर दिया। सीता देवी इसी बेसिस पर कोर्ट पहुंची और मुस्लिम कानून के तहत वो अपने पति से अलग हो गई। उन्होंने दोबारा हिंदू धर्म अपनाकर महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ के साथ शादी कर ली। शुरुआत में ब्रिटिश अधिकारी महाराज के इस फैसले को नहीं मान रहे थे, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी कि बड़ौदा रियासत का वारिस उनका बेटा ही होगा। काफी दिनों तक सब ठीक चलता रहा। बड़ौदा रियासत उस वक्त तीसरा सबसे अमीर रियासत हुआ करता था। एक बार महाराज प्रताप गायकवाड़ ने सीता देवी को अपना शाही खजाना दिखा दिया, जिसे देखकर उनकी आंखें चौंधी आ गई। सीता देवी आलीशान लाइफ जीने के लिए जानी जाती थी। कहते हैं उस वक्त महाराज और महारानी ने अमेरिका का दौरा किया था और तब करीब $1 करोड़ खर्च कर दिए थे। महारानी की साड़ी और परफ्यूम बाहर से आते थे। सीता देवी को गहनों का शौक था। उनके फिजूल खर्ची से शाही खजाने पर भी असर हो रहा था, जो बात भारत सरकार तक पहुंच गई। पी मेनन लिखते हैं कि इसकी वजह से भारत सरकार ने उन्हें सन 1951 में आर्टिकल 366(22) के तहत महाराजा के पद से हटा दिया और उनकी जगह उनके बड़े बेटे युवराज फतेह सिंह को बड़ौदा की गद्दी पर बिठा दिया। महाराजा प्रताप सिंह की गद्दी चली गई, लेकिन सीता देवी के महंगे शौक कम नहीं हो रहे थे। महारानी सीता देवी यूरोप के कई देश घूमने के बाद मोनाको में रहने लगी। महाराज ने वहां शानदार हवेली खरीदी थी। बाद में उन्होंने पेरिस में घर खरीदा और वहां रहने लगी। महाराजा ने बड़ौदा से काफी बेशकीमती सामान और जेवरात सीता देवी के पास भेज दिए। पूरे यूरोप में सीता देवी की चर्चा होने लगी और उन्हें भारत की वॉलेस सिम्पसन कहा जाने लगा। दरअसल सिम्पसन एक अमेरिकी महिला थी। इंग्लैंड के महाराजा एडवर्ड एस्टम को उनसे प्यार हो गया था, लेकिन क्योंकि वो तलाकशुदा थी इसलिए पुरातनपंथी ब्रिटिश समाज उन्हें कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी किंग एडवर्ड ने वॉलेस सिम्पसन से शादी की, इसलिए सीता देवी की अक्सर सिम्पसन से तुलना की जाती है। बहरहाल ये आलीशान जिंदगी बहुत दिनों तक नहीं चली। भारत सरकार बड़ौदा रियासत के शाही खजाने का ऑडिट कराने लगी, जिसमें बहुत सारी अनियमितताएं पाई गई। बाद के दिनों में महाराज लंदन रहने लगे और इस बीच सीता देवी के साथ उनकी दूरियां भी बढ़ती गई। बाद में दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और दोनों का एक बेटा था जिसकी कम उम्र में ही मौत हो गई। साल 1989 में महारानी सीता देवी का भी पेरिस में निधन हो गया। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।